गिराए देते, थोड़ा सा माखन गिरा देते कन्हैया। मनसुखा बड़े प्रेम से बैठो बैठो माखन खाए। अरे भैया क्या कह रहे तुम? माखन तो ऊपर से खिलवा रहे हो, नीचे हमें बैठा रहे हैं। ध्यान रखिए तो रात पट गए चांद में छोड़ दे। ना 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 ऐसा ना करेंगे, तो बस बैठो तसल्ली से। और तब तक ही भक्तों क्या कह रहे हैं? बोल। अरे के तो खाने में लगे और ऊपर से धनसुखा ना आए, फिर संग चावल थोड़ा बहुत खवाए तो चुप्पा बैठो। चाहे अपने स्पेशल मटका दे दो ना, तो कोने अकेले खाते रहे हो और साजे नहीं खाए। गाई से आने के चुपचाप इधर उधर नहीं, तो भैया इधर उधर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। हाँ मस्त है। और भक्तों सब ग्वाल बाल तो माखन खाने लगे, और तब तक ग्वाली बाल खोल के आई। और जैसे ही ग्वाली ने देखो किताब दौड़ी गोपी आई है, लकी दशा बड़ी जुझाई है। जाने होली की बरिया पाई है, और इस पे नजर पड़ाई है। अब तो सारे ग्वाल बाल माखन खा रहे हैं, तब तक ग्वालिनी ने नजरी बढ़ाई है, सब मटका भूतों को भाई है। बताया कि ग्वालिनी ने देखा कि सारे घर में दही मई की चीजें हैं। अब तो ग्वालिनी दौड़ के आई, मनसुखा ने देख नहीं पाया, ग्वाल वाल तो चुपचाप सब भाग गए। कोई आगे गेट से निकल गए हो तो कोई पीछे से निकल गए हो। और जैसे ही नीचे बैठा हुआ भक्त को देखा, ग्वालिनी भाग के आई और मनसुखा को कान पकड़ो और कान के नीचे एक तमाचा दिया। ग्वालिनी बोली तारी के रोज माखन खाए जाता, आज पकड़ पाओ है मैंने तो। अच्छा आज देख तो बताएंगे हम अच्छी तरीका से। तूने घर में माखन नहीं चोरी की है, इसलिए हमने नहीं खाया तुम्हारा माखन। ये आनंद आएगो। आज बिना डंडा पड़े बचे कोई नहीं। यस इधर गोपिया ने देखो कन्हैया को, कोई अच्छा तो तुम हो ना ऊपर वाले। ग्वालिनी भाग के गई और एक डंडा लेके आई, और डंडा लाएंगे भक्तों जो एक के छीके में मारो। तो डंडा छीके में तो ना लगो, तो कन्हैया के हाथ में लगो खींच के। डर के मारे हाथ कांप गए और कन्हैया पट से नीचे गिर गए। कन्हैया नीचे गिरे तो ग्वालिनी ने कान पकड़ो, उठाए के खड़ो करो। और कई तारीखे तेरी मैया रोज कह देती कि मेरो लल्ला कबू चोरी ना करे, कबू चोरी ना करे। आज मैं तेरे रंगे हाथ तेरी मैया के पास ले जाऊं। जैसे ही कन्हैया ने सुनी, कन्हैया सोचने लगे अब हमें लग रहा है बच नहीं पाएंगे। कन्हैया बोले ग्वालिनी मेरी आज बात छोड़ दे, हम तेरी कसम खाए रहे जब गली की तरफ से निकलेंगे ना, तो तेरे घर की तरफ दोबारा कबू नजरों ना करेंगे। आने भैया छोड़ी हमारी गोपी
कन्हैया समझा करके बोले ग्वालियर तेरी कसम खा रहे मैंने तेरी चोरी ना करी। वो मटका तो मनसुखा भागो ना उसने मटका फोड़ा था मैं लंबो सो घूंघट डालो और मोटी सी साड़ी पहने रहे क्योंकि पहले की देवियां भक्तों बड़ा शर्म किया करती थी। लंबा सा घूंघट डालती थी यज्ञपति जी और खूब मोटी सी साड़ी पहना करती थी और ग्वाली कन्हैया को पकड़ के वहां से चली। कन्हैया रास्ता में जाए तो रहे सोच रहे अब क्या करें और ग्वाली लेकर के चली कि पकड़ी कलाई अरे पकड़ी कलाई श्याम सुगर की लेके ग्वाली निकली चली। पकड़ी कलाई श्याम सुगर की लेके ग्वाली निकली चली। अरे मनमोहन सब बोले दिला के छोड़ दे हमको गोपली। मनमोहन सब बोले दिला के छोड़ दे हमको गोपली। हीरो नैया नैया खाओ हीरो नैया नैया खाओ पानी तेरी बात भली। पकड़ी कलाई श्याम सुगर की लेके ग्वाली निकली चली। कन्हैया को लेके चली और रास्ता में जा रही है। पकड़ी कलाई श्याम सुगर की लेके ग्वाली निकली चली। पकड़ी कलाई श्याम सुगर की लेके ग्वाली निकली चली। इस प्रकार से ग्वाली कन्हैया का हाथ पकड़ करके भक्तों खचेड़ती हुई लेकर के चली। तो जलो जाए हर गले जो जलो जाए मैया की से न भारो गले जो जलो जाए मैया की से न भारो गले जो जलो। गले जो
सुनी। मैया बोली नकदी तो 1.5 हाथ को घूंघट मारे है ना, जो शटर ऊपर करके तो देख, तो मेरो लगा है कि तेरी सास को लगा। जो गोपिया ने घूंघट ऊपर करो और जो अपने पति को हाथ अपने हाथ में देखो, सोई बोली मैया पता न उछलिया कब छल करके चलोगो। और मैया जो बहादुर तैयार ही खड़े रहते जन कहा, तो तुरंत ही मैंने हाथ पकड़ाओ और भागो न जाने कहा। लेकिन मैया हम यमुना मैया की सौगंध खा रहे हैं कि तेरे कन्हैया ने मेरे घर में चोरी की और छल से भागे। यमुना की है और गोपियां समझा के बोली मैया मैं कसम खाके कहती हूँ ये कृष्ण कन्हैया चंचल है, जाने चल के हाथ गाओ किया को सब तुम्हें समझाती हूँ। बताते हैं भक्तों, गोपियां समझाए कि बोली मैया हमें यमुना मैया की सौगंध खाए रहे कन्हैया ने मेरे घर में चोरी की। मैया को गुस्सा आ गया। मैया एकदम से निकल कर के आई और बोली गैया बाहर निकल के आ कन्हैया। ये गोपियां तेरी रोजाना शिकायत लेकर के आती है, क्या बात है? भैया अब देखो हमने कही कि हम करवाने भेज रहे हैं, तो कैसे झूठी मूठी गोपियों ने कह दी तो हम पे गुस्सा हो ही जाए। कन्हैया आज मुझे बिल्कुल सच बता दे कि तूने इन गोपियों के घर में चोरी की? हमने भैया नहीं की, हमें ना चोरी नहीं की तूने? भैया हम काहे को है, हमारे घर का बात है ना, कहा वैसे हम इनके घर में थे। कन्हैया सोचने लगे मैया से झूठ कैसे बोले, विचार किया कैसे झूठ बोले। तो कन्हैया बोले मैया तुम खुद अंदाजा लगाओ, हमें चोरी करने का टाइम मिल कहां से जाता है। तो कन्हैया बात बदल के बोले मैया कि मैया मोरी, कि मैया मोरी
कन्हैया सोचने लगे अब झूठ कैसे बोले मुझसे। कन्हैया बात बदल के बोले मैया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया बोली मैंने नहीं माखन खायो। मैया बोली गोपियों सुन रही हो मेरे भोले से लल्ला की बात, मेरे लल्ला ने माखन नहीं खाया। तभी कन्हैया बात बदल के बोले कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। जब मैया कहती लल्ला तूने माखन खाया, तब कन्हैया कहते कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब मैया कहती देख ले गोपिया मेरा लल्ला कह रहा मेरे लल्ला ने माखन नहीं खाया, तभी कन्हैया बात बदल के कह देते हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। अब ये सोदा मैया कन्हैया की बात तक पहुंच नहीं पा रहे और कृष्ण माँ से झूठ भी नहीं बोल रहे। कन्हैया बोले मैया एक बात बता दे हमें, ये तो गोपियां है ना जी नगर शैतान है, ये लाल पीले कपड़ा पहने के रोज चलते थी बंठन के कहा बताया कन्हैया। क्या देखा देखा मैया देखने में गोपियां भोली लग रही है, देखने में यहाँ सही कह रहे। हाँ कन्हैया बोले मैया जब गोपिया जो है ना पहले तो हमें देवर कह के घर में बुलाते हाँ, और कहे लल्ला हम तुम्हें माखन खिलाएंगे, और माखन को लालच देके सारी तो मटकियां पूरे घर की धुलवावे, गंजन से पछड़ा लगवावे, सारे घर को काम करावे। और मैया जब हम माखन मांगे जाते तो फिर जब कुटवावे के बहाने हमें यहाँ पे लेके आ जाते। अबे तू देख कन्हैया हम तू मत जाइए जाके करे, अब फिर जा कब शिकायत लेके फिर हम जाए बताए ठीक हम तू करो मैं चाहिए ठीक कन्हैया। और मैया अब तू मेरी बात मान तो ले कि मेरी माँ ने कही, कि मेरी माँ ने कही ये जयपाल माँ साहब की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है और बंटी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे, मुरलीधर कन्हैया की कृपा दृष्टि बनी रहे। कि मेरी माँ ने कही और मैया नहीं मटकी मैंने फोड़ी, मेरी माँ ने कही मैया नहीं मटकी मैंने फोड़ी।
रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। मुरलीधर कन्हैया की कृपा दृष्टि बनी रहे। अरे मेरे पीछे 51 रुपए का जो पुरस्कार आया है, ये रानी अवस्थीबाई एसपी सिंह जूनियर हाई स्कूल रसूलपुर करहली नीरज राजपूत और भट्टी, इनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। और गोपियां क्या कहती हैं? जो मेरी
करके और बड़े आनंद से भगवान का गीत सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। अरे यमुना किनारे खड़े और हमारे श्याम यमुना किनारे खड़े। यमुना किनारे खड़े हमारे श्याम यमुना किनारे खड़े। ऐसे ही बोलोगी भगवान के दरबार में आई हो तो जोर जोर से आवाज निकालिए, मन से बोलो, क्योंकि भगवान ये मौका बार बार नहीं देता, इसलिए ताली बजा के मन से बोले माता बहन। अरे माँ के श्याम के मुखड़ऊ सोहर। ऐसे बैठी रहती हो माधव मिट्टी की चूहा बना के बिठा ली हो। और सुखदीप भैया भगवान हमारी माता मैंने आकड़ी हो गए, तुम्हारे भैया लोगों का डबल चीज लग जाएगा। अरे भैया लोग देखो सब ताली बजा रहे हैं और हमारे भैया लोग नाच और रहे देखो हमारे एक पति की हमारे भैया देखिए देखो हमारा गान देखिए भाई पार्टी हमारा जय समझदार। और भैया एक बात बताएं कि भैया सात जन्म दुख पावोगे तो हरि को भजन भजो। भैया सात जन्म दुख पावोगे तो हरि को भजन भजो। बता दे अगर तुम भैया लोग ना बोलेंगे तो पार्टी तुम्हारी पार्टी वाले कौन कौन बनेंगे? हमारे भैया लोग का बने आदमी बने और का बने आदमी ना बने। सुनो अरे एक जन्म में बैल बनोगे। अच्छा हर एक जन्म में बैल बनोगे।